MS वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी के बारे में। दोस्तों, ये ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं MS वर्ड के अंदर और इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। तो आप अच्छे से सीखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और इसी की तरह अगर आप टेक्निकल डिजिटल कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। 50 से ज़्यादा कोर्सेज है और आने वाले कुछ सालों के अंदर कई 100 कोर्सेज आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि आप टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, टोपोग्राफी क्या होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो ये ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी का, वो आपको होम टैब के अंदर ही मिलेगा। दोस्तों, होम टैब के अंदर जब आप यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं, तो ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी। ये बेसिकली केस इंक्रीज और डिक्रीज करने के नीचे ही जस्ट होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जिसे आपको चेंजेस करना है, जिसमें टेक्स्ट इफेक्ट लाने हैं, तो आप उस पे जाइए, उसको सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए, मैंने ये करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें बदल गई। ये देखिए, अलग अलग मैं कलर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकता हूँ बेसिकली। ये देखिए, तो इस तरीके के दोस्तों आप टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगा नहीं नहीं मेरे को कुछ और करना है, आप तो आउटलाइन में चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, तो आउटलाइन में देखिए दोस्तों, आउटलाइन बेसिकली इसकी ब्लैक है, ठीक है। लेकिन आप इसमें कोई और कलर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने रेड कर दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा केस बढ़ा के आपको दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए क्या चीज़ है। देख रहे हैं, ये ब्लू से लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी आउटलाइन है वो रेड है। और मैं थोड़ा सा केस आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ, अब तो शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। अब आगे में दिखाते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। मान लीजिए मुझे येलो करना है, तो यहाँ पे येलो का ऑप्शन भी मेरे को दिखेगा। पहले मैं सेलेक्ट तो कर लूँ। मैंने दोस्तों अब सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कोई और कलर के भी टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकता हूँ। ये देखिए, आपने ऐसे ऐसे बहुत जगह इस्तेमाल देखे होंगे, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, आप सोच में पड़ जाते होंगे कि कैसे लिखा है बंदे ने, कौन से इफेक्ट डाले हैं। कुछ इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी तो आउटलाइन कलर की बात कर रहा था, तो मैं आउटलाइन कलर में देखिए, जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे कलर दूसरे दूसरे दिख रहे हैं। येलो पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे येलो भी दिख जाएगा आपको। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप आउटलाइन चाहते ही नहीं है तो यहाँ नो आउटलाइन पे क्लिक करें, आउटलाइन हट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आउटलाइन चाहिए मेरे को, तो आउटलाइन पे जाइए। आउटलाइन जाने के बाद जो मर्जी वो लगा सकते हैं। अगर आपको इन कलर में से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम कलर भी आपके सामने मिलेंगे, तो यहाँ पे आप जो चाहें वो कलर चुन लें। और उसके बाद चुन करने के बाद ओके कर दें। पहले आप चुनें कि कलर कौन सा होगा, फिर ओके कर देंगे तो वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं बात करता हूँ आपके सामने इसकी आउटलाइन की बात हो चुकी है। अब आउटलाइन की वेटेज की बात करते हैं। अभी तो बहुत पतली सी आउटलाइन आप देख रहे होंगे। मैं वेटेज पे जाता हूँ और आउटलाइन की वेटेज को बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, तो मैंने अब आउटलाइन की वेटेज को बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये बदल चुकी है, आउटलाइन की वेटेज भी बदल चुकी है। चलिए और आपको दिखाते हैं। इतना सब कुछ अभी आउटलाइन में है दोस्तों, मैं अभी आउटलाइन से बाहर गया भी नहीं हूँ। अच्छा, आउटलाइन की लाइन को आप मैनेज करना चाहते हैं बेसिकली, तो कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ से आप आउटलाइन की लाइन्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में अभी आऊँगा, अभी आऊँगा, अभी टेंशन ना लीजिए। अभी मैं 2-4 चीज़ें और बता दूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिंगल लाइन में आउटलाइन हो रही है, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे डैश में चाहिए, तो ये देखिए अब आपके सामने डैश में आउटलाइन अपीयर होगी। तो देखिए ये डैश डैश करके आउटलाइन आपको अब दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है एक इफेक्टिव राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में। अगर आप किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। पोस्टर बैनर में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। तो अभी तो मैं आपको आउटलाइन के बारे में ही बता रहा था। आउटलाइन के बारे में डैशेज़ में मैं आपको लाइन में ही दिखा गया। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो मोर लाइन पे जाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या-क्या मिलता है ऑप्शन।
नो लाइन, अगर लाइन हटाना है तो नो लाइन पे कर दीजिए, वरना सॉलिड लाइन पे रहने दीजिए, वरना ग्रेडियंट लाइन पे। आप ग्रेडियंट लाइन पे भी कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट लाइन हो गई है, बेसिकली टेक्स्ट से मिलती जुलती, अब आपको ग्रेडियंट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं अलग कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, वरना क्या होता है कि स्क्रीन पे दिखता नहीं है लोगों को, समस्या ये होती है। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को मैनेज कर सकते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी को भी मैनेज कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसकी विड्थ मैं घटा बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखिए मैंने विड्थ घटा बढ़ा भी दी इसकी। अभी डैशेस लाइन है, सॉलिड लाइन भी इसकी जगह ऐसे ही बिहेव करती। अच्छा कंपाउंड, अभी तो देखिए एक सिंगल लाइन है, अगर मैं चाहूँ तो कंपाउंड लाइन ही हो जाएगी, ये देख सकते हैं कंपाउंड लाइन, डबल लाइन। इसी तरीके से आप इसमें मान लीजिए ट्रिपल लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी दिखेगी, उसके लिए मुझे केस अब आपको और बढ़ा करके दिखाना पड़ेगा। और उस ट्रिपल लाइन को लगाने से पहले मैं सॉलिड लाइन कर देता हूँ ताकि आपको फर्क साफ दिखे। सॉलिड लाइन में भी मैं डैशेस को हटा देता हूँ, डैश टाइप को हटा देता हूँ, मैं रेगुलर लाइन कर देता हूँ। अब आप देखिए 3 तरह की आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी। अब मैं थोड़ा इसको ज़ूम करता हूँ, बढ़ाता हूँ बेसिकली। जब मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखिए दोस्तों आपको 3 लाइनें यहाँ पे दिखेंगी। अभी आपको दिख नहीं पा रही होगी क्योंकि ये वाक़ई इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको दिखेगी दोस्तों, ये देखिए मैंने अब इसकी विड्थ बढ़ा दी है और बहुत ही बढ़ा दी है। अब तो आपको साफ दिखेगी। अब तो आपको दिख रही होगी दोस्तों साफ। देखिए 3 लाइन आपको दिख रही है, 1, 2, 3, ठीक है? कुछ इस तरीके की ये लाइन होती है। चलिए अभी करता हूँ मैं अंडू, जिस तरह से था वैसे ही कर देता हूँ चीज़ों को ताकि दिक्कत ना हो। अब ये तो कहानी हो गई कि आप कैसे लाइन डाल सकते हैं, और इसमें सॉलिड लाइन ही कर देता हूँ मैं, ठीक? इसमें कलर रेड ही रहने देता हूँ। तो ये थी कहानी आपकी कि आप कैसे आउटर लाइन मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से दोस्तों शैडो भी मैनेज कर सकते हैं। शैडो क्या होती है? परछाई। आपको परछाई में कुछ-कुछ चीज़ें अलग दिखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आउटलाइन ही हटा देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो आउटलाइन हटाने के लिए आउटर लाइन में जाऊँगा, इसमें नो आउटर लाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है और थोड़ा अब केस भी शायद घटाने की ज़रूरत पड़ जाए। 1 सेकंड। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों टेक्स्ट। तो इसको कम करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं कर लेते हैं, इतनी मेहनत तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन चलिए भैया, आपकी इच्छा है, अब क्या कर सकते हैं। हम तो आपसे सिर्फ वही कर सकते हैं कि प्लीज़ कर दीजिए, यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जहाँ पे थे हम वैसे आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैडो का मतलब होता है दोस्तों परछाई। तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरह के आप शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अभी दिखाई दे देगा। आप देख पा रहे होंगे, इसके लिए फिर से मुझे केस थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा। अब देख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी-सी शैडो दिख रही है, वर्ड के पीछे आपको एक शैडो दिख रही होगी। अब आपको इस शैडो में चेंजेस करके दिखाते हैं दोस्तों कि आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये अभी तो मैंने आउटर लाइन वाली शैडो करी है। आउटर लाइन का मतलब वर्ड के बाहर शैडो होती है। एक इनर शैडो भी होती है, तो वर्ड के अंदर होती है वो शैडो। अगर आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि चौड़ा बहुत है, चौड़ा है, उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तब तो आप उसमें इनर शैडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों होता है प्रोस्पेक्टिव, आगे शैडो चाहिए, पीछे शैडो चाहिए, साइड में शैडो चाहिए, अभी मैं उसको भी लेके आऊँगा। लेकिन आपको और भी शैडो में चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे शैडो ऑप्शन पे क्लिक करें। शैडो ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए अभी यहाँ पे कलर क्या है? ब्लैक है। आप कोई और कलर, मान लीजिए मैं रेड कलर पसंद आया, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करा और मुझे यहाँ पे शैडो कलर में रेड कलर पसंद आया। तो ये देखिए अब ये शैडो लाल कलर की हो गई है। नीले कलर का तो मेरा टेक्स्ट है पीछे, तो अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा-सा कम करता हूँ ताकि आपको दिखाई देगी। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मैं सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी दोस्तों घटाए बढ़ाता हूँ। अभी कलर तो मैं ला ऐड कर देता हूँ और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने देखिए, ये तो मैं बढ़ा रहा हूँ तो कम हो रही है, देखिए। जैसे ही मैं कम करूँगा ये देखिए आपको शैडो इसकी अच्छी खासी दिखाई देगी। देखिए कितना प्यारा कलर आपको दिख रहा है। तो ऐसे-ऐसे आप इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, शैडो का साइज़ आप घटा-बढ़ा सकते हैं यहाँ से। पहले आप सेलेक्ट कर लेना पहले। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी साइज़ को घटा-बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप देख पा रहे हैं वर्ड, ये वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड के पीछे आपको शैडो दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे? आशा करता हूँ इतना तो दिख चुका होगा आपको। अब ये शैडो की परछाई को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली साइज़ उसकी घटा-बढ़ा सकते हैं।
अगर आप मान लो आपका मन करा नहीं मुझे तो ब्लर करना है, तो ब्लर कर लीजिए महाराज, आपको कौन कुछ कह रहा है, आप तो अपने मन के राजा हैं दोस्तों। अच्छा, आपको मन कर रहा है कि नहीं नहीं जो शैडो थी वो गलत थी, तो यहाँ से आप चुन लीजिए कौन सी कलर चाहिए भैया, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन अगर आप चाहते हैं, अभी तो नो रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन भी चाहते हैं, मान लीजिए मैंने आगे कर दिया, तो देखिए ये रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और रिफ्लेक्शन के कलर को भी यहाँ से मैनेज करा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन जो है आपके, उसके कलर को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको बताते हैं, आपको ब्लर करना है तो आप ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, ब्लर करना है तो देखिए वो गायब हो रहा है धीरे धीरे, आप देख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ दिख तो गया होगा आपको। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस्तेमाल इन द एंड दोस्तों आपको करना है। और इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो हर केस में आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या था इसकी कहानी रिफ्लेक्शन वाली। मैंने आपको ये एंगल, अच्छा हाँ, एंगल के बारे में नहीं बताया मैंने। जो आप टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे दोस्तों, तो जो शेडो है उसका एंगल भी आप चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ, नो रिफ्लेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हटाने के बाद मैं आपको ना दोस्तों वो शेडो की जो परछाई है उसकी एंगल हटा के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए मुझे शेडो का कलर चेंज करना पड़ेगा, जो कि रेड होगा। और रेड कलर का शेडो होने के बावजूद भी मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और प्रेजेंट में नो शेडो नहीं, आउटर कौन सी शेडो मैं लूँ दोस्तों ताकि आपको दिखाई दे, ये वाली, हाँ। और शेडो का कलर मुझे लेना पड़ेगा रेड, ताकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई तो दे। और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और थोड़ा सा केस भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब तो आशा करता हूँ ये दिखेगा। अब मैं आपको एंगल हटा के दिखाता हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है, ये देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। अभी मैं आपको और बेसिकली केस की साइज बढ़ा के दिखाता हूँ। अब तो एक ही शब्द रह गया भैया, अब तो आपको दिखेगा, अब तो आपको दिखना चाहिए। चलिए मैं आपको एंगल अब बदल के दिखाता हूँ, देखिए अब आप देख पा रहे होंगे। अब तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को भी दिक्कत होगी। यहाँ से आप शेडो का ये भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब इससे परेशानी मेरे को क्या होगी दोस्तों, आपके चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। अब मुझे वापस उसी बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में इसे लेके जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा दिक्कत कर देता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आ गए हैं, आपको ये पूरी की पूरी शैडो की कहानी बता दी, आपको रिफ्लेक्शन की कहानी बता दी। अब ये ग्लो क्या होता है ये भी बता देते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ आने वाली है दोस्तों आपके सामने, ध्यान से स्क्रीन को पकड़ के रखिएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ग्लो। कौन सा ग्लो करेंगे, ठीक है, मैं रेडिश ग्लो करता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा ग्लो आता है, कभी भी वर्ड आपने लिखा होगा तो आपने लिखा होगा, यूट्यूब पे कई सारे क्रिएटर्स लिखते हैं, तो आप सोचते होंगे अरे यार ये वाला इफेक्ट कैसे आ गया। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसे ही आता है। मान लीजिए मुझे कलर रेड, रेड कलर मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेड कलर दिखाई बड़ा बेहतरीन से देता है स्क्रीन पे ना, आपको दिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी घटाता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसे ग्लो करता है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस है, आप जाके एजेस में भी ये सब ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये थी कहानी हमारी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स की। जो पहला था, यहाँ से तो आप लाइन, अंडरलाइन, ग्रेडियंट लाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप शेडो का ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा भी दोस्तों आप शेडो में चले गए हैं, शेडो रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ग्लो भी मैंने अब आपको बता दिया है दोस्तों। आप यहाँ से जाके नंबर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर स्टाइल में, देखिए पहला तो डिफ़ॉल्ट ये है। आप इसके अलावा भी देखिए दोस्तों दूसरे दूसरे तरीके के नंबर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से और भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल के सेट भी आपके सामने यहाँ पे दिखते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्टाइल के सेट भी देखिए अलग-अलग, मैं इसी में भी ग्लो में भी अलग-अलग मेरे पास सेट आ रहे हैं, मैं एक चूज़ कर सकता हूँ। तो ये थी कहानी। अगर आप लिटरली चाहते हैं ना सीखना, तो जो-जो ऑप्शन मैंने अपने बताया ना वो खोल के देखिए, एक्सप्लोर करिए। अपने आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना दोस्तों, आप सीख नहीं पाएँगे। मैं बता दूँगा आप भूल जाएँगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए ये जो नीचे के ऑप्शन है आप एक्सप्लोर करिए, तो आपको नई-नई चीज़ें पता चलेंगी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।